Hello friends, welcome to my channel Narrative Podcast Storyteller. Please like, share and subscribe my channel. तो आज हम सुनेंगे प्यार एक मीठा सा ऐसा स्टोरी। प्रिया और पिंकी दो बहनें जिन पर हमेशा फिल्मी भूत सवार रहता। घर की बोलचाल की भाषा में भी वही डायलॉग का बोलना। इन सब के साथ इनकी दादी हमेशा दोनों की तरफदारी करती रहती, या यूँ कह लें कि दोनों जैसे दादी की जान थी। प्रिया तो बहुत ही सुंदर थी कि अगर कोई एक बार देख ले तो पलटकर जरूर देखे। दादी हरदम प्रिया को दुलार के रखती। वहीं प्रिया की माँ दोनों बहनों की इस तरह मौज मस्ती करने से हमेशा चिढ़ती रहती। पिंकी घर के कामों में हाथ बटाती रहती, फिर भी माँ कभी खुश ना रहती। हमेशा यही कहती, बाप दिन भर मेहनत करे और बेटियों को हीरोइन बनने से फुर्सत मिले तो कुछ समझ में आए। माँ की डांट पड़ने पर प्रिया मुंह बनाकर दादी की शरण में जा पड़ती और दादी की दुलार से खुश होकर यही कहती कि कुछ कुछ होता है दादी, तुम नहीं समझोगी। वहीं पिंकी भी अपनी बहन के बदले हुए रवैये से कुछ शक करती है। आज जोरों की बारिश भी हो रही थी और प्रिया और पिंकी से रहा नहीं जाता और दोनों बारिश का खूब मज़ा ले रही थी। तभी पिंकी की नज़र प्रिया पर पड़ती है। बगल वाले घर में एक हैंडसम सा लड़का भी नजरें बचाकर प्रिया को देख रहा था और प्रिया भी कन आँखियों से उसे देखकर मुस्कुरा देती। ये सब देख पिंकी अपनी बहन के साथ बारिश में मज़े ले रही थी। इस बात की भनक पिंकी को लग जाती है। उसने प्रिया को छेड़ते हुए कहा, जानती हो दीदी, लोग सच ही कहते, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं चुपते। जब कोई प्यार में होता है तो उसे सारी दुनिया अंधी नज़र आती है। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, जबकि वह खुद प्रेम में अंधे होते हैं। जैसे कि आप ये कहकर वह नीचे भाग जाती है। प्रिया को लगता है चुप रहने में ही भलाई है और वो अपने काम पर लग जाती है। अगले दिन कॉलेज जाते समय बस स्टॉप पर पहुंची तो वही लड़का उसे फिर दिखाई देता है। उस दिन के बाद ये तो रोज़ का मामूल बन गया। वो लड़का कहीं ना कहीं टकरा ही जाता। एक दिन कॉलेज जाते समय प्रिया और वो लड़का दोनों साथ साथ कुछ दूरी पर खड़े थे और 4-5 बस को छोड़ चुके थे, लेकिन पिंकी ने कुछ नहीं किया और कॉलेज के लिए निकल गई। शाम घर वापस आने पर पिंकी ने माँ से कहा, माँ मुझे अपना हेयर स्टाइल चेंज कराना। इतना सुनते ही माँ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। माँ के गुस्से की चपेट में दोनों बहनें आ जाती हैं। चिढ़ते हुए माँ ने कहा, पापा जी इतनी मेहनत करते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो और यहाँ बाल कटवाकर काजोल बनना है। एक बार माँ शुरू तो सिर्फ पापा जी ही समझा सकते हैं। बारिश का मौसम था, तेज बारिश हो रही थी। तभी पापा जी की बाइक का हॉर्न बजता है और दोनों बहनें गेट की तरफ दौड़ती हैं और मौसम के हिसाब से पापा जी गरम समोसे और पिंकी के पसंद के गुलाब जामुन भी लेकर आते हैं। इधर मम्मी जी का मूड खराब था। एक बार मम्मी जी नाराज़ हो जाएं तो सिर्फ पापा जी ही उन्हें समझा सकते हैं। वैसे भी दोनों बहनों की फिल्मी नौटंकी से मम्मी का मूड बहुत अपसेट था, लेकिन सारी बातें भूलकर दोनों बहनें समोसा खाने में मस्त हो जाती हैं। और वहीं दादी जी मौसम को देखते हुए प्रिया को चिढ़ाती हैं और कहती हैं कि बेटा सावन का सोमवार व्रत कर ले, मन चाहा वर मिलेगा। प्रिया शर्मा कर छत पर बिना कुछ बोले चली जाती है। अब मम्मी जी का मूड भी ठीक लग रहा है और पिंकी किचन में उनका हाथ बटाने चली जाती है। अगले दिन कॉलेज जाते समय पिंकी और प्रिया साथ ही निकले। बस स्टैंड पर वही लड़का पिंकी को फिर दिखाई दिया। इस बार प्रिया और वो लड़का बातें कर रहे थे। यह देख पिंकी मुस्कुराई और चुपचाप खड़ी रही। उसने थोड़ी देर तक देखा कि प्रिया उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो वो बोल पड़ी कि दीदी आप घर चलें। यह सुनते ही प्रिया एकदम से हड़बड़ा गई और गोलमोल बातें करने लगी। प्रिया की हड़बड़ाहट देख पिंकी को बहुत मज़ा आ रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से हंसना चाह रही थी, लेकिन चुप रहने में ही भलाई समझकर दोनों बहनें घर आ गईं। अब प्रिया की हालत ख़राब थी। वह ये सोच रही थी कि कहीं पिंकी सब कुछ माँ को ना बता दे। अपने चंचल स्वभाव के कारण प्रिया अपने घर के साथ साथ मोहल्ले में भी जानी जाती थी।
लेकिन जाने क्या बात थी उस लड़के की आंखों में कि प्रिया उसके सामने जाते ही शर्मा जाती। मौका देखकर पिंकी ने प्रिया से पूछ लिया कि कौन है वो। प्रिया ने बताया कि कॉलेज में ही दोनों साथ में हैं, लेकिन वो प्रिया से 2 साल सीनियर है और उसका कॉलेज पूरा हो गया, साथ ही कैंपस सिलेक्शन भी हो गया है। उसे मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई है। 2 हफ्ते बाद उसे वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए जाना होगा। इतना सुनकर पिंकी ने कहा, वो तो ठीक है दीदी, लेकिन आगे का क्या प्लान है? प्रिया ने कहा, अभी कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं उससे मिलूँगी, फिर बताऊँगी आगे का क्या प्रोग्राम है, और कोशिश करके मैं तुमको उससे आज ही मिलवा भी दूँगी। क्लास ख़त्म होने के बाद वो दोनों पिंकी से मिलने आते हैं। आते ही राहुल अपना नाम बताता है तो पिंकी बहुत ज़ोरों से हंसती है और कहती है, मेरी बहन पर तो पहले से ही कुछ कुछ होता का भूत सवार था। आप राहुल मिल ही गए। और सब जोर जोर से हंसने लगे। कॉम्बिनेशन अच्छा है, पिंकी ने बोला कि अब आगे क्या प्लान है? राहुल ने फटाक से जवाब दिया, पढ़ाई पूरी हो गई, जॉब हो गई, अब क्या, अब शादी कर लेंगे। मेरा मतलब है कि अगर प्रिया को एतराज़ ना हो तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ आपके घर आ रहा हूँ। प्रिया राहुल के सामने कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन सब कुछ उसकी मर्जी के हिसाब से हो रहा था। लेकिन पिंकी अपनी बहन का मन पड़ चुकी थी, इसलिए पिंकी ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा कि लड़की तुम्हारे सामने बैठकर शर्मा रही है और तुम उसे परेशान कर रहे हो। हम दोनों बहनों की तरफ से तो हाँ है, बाकी बाकी हमारे घर वाले अपने पेरेंट को आप मना लेना, और हमारे घर वालों को कन्विंस करने के लिए हमारी दादी काफ़ी हैं। पिंकी कहती है कि दादी ठीक कहती हैं, जो लड़की सावन का व्रत रखती है उसे मन चाहा वर ही मिलता है। मुझे लगता है दीदी के सावन के व्रत ने अपना असर दिखा दिया। दोनों बहनें राहुल को बाय करके अपने घर के लिए निकल पड़ती हैं। अब प्रिया और पिंकी दोनों आकर दादी के गले लग जाती हैं और पिंकी माँ का हाथ बटाने किचन में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब दोनों बहनें पढ़ रही होती हैं तो माँ को पापा जी बताते हैं कि कल उन्हें दादी के साथ कहीं जाना है, तो इसलिए वो छुट्टी पर रहेंगे। अगले दिन दोनों बहनें कॉलेज चली जाती हैं। जब वापस आती हैं तो दादी और पापा भी कहीं से आते हैं। थोड़ी देर बाद माँ बताती हैं कि दोनों बहनें कल कॉलेज मत जाना, प्रिया को देखने आने वाले हैं, उसकी शादी करनी है। यह सुनकर प्रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। अगले दिन दोनों बहनें कॉलेज नहीं जाती और प्रिया भारी मन से सबकी मर्जी के हिसाब से चुपचाप जो जैसा कहता वैसा करती जाती। उधर पिंकी को वो सब कुछ बताना चाहती है। प्रिया पिंकी से रोते हुए अपने दिल का हाल कहती है, राहुल ने मुझसे कहा था कि अपने घर वालों को सब कुछ बता दो, लेकिन मैं ही डरती थी। देखो पिंकी, ये सब क्या हो रहा है। पिंकी ने अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया और मजबूर थी कि वो क्या कहे। प्रिया की तो रात की नींद और दिल का चैन ही लुट गया था। अगले दिन सभी अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन आज प्रिया की फिल्मी काजोल कहीं गायब थी। जो घर वाले उसे हरदम सजने संवरने पर डांटते फटकार लगाते रहते, वो आज उसे सजने संवरने को कह रहे हैं। आज उसे कोई डांट नहीं रहा था, बल्कि दादी और उसकी बहन भी उसे अनदेखा कर रहे थे। वह बहुत परेशान थी, लेकिन करें भी तो क्या करें। प्रिया का दिल तो कहीं लग नहीं रहा था। उसका दिल बस यही चाह रहा था कि काश उसके पंख होते और वह उड़ के राहुल के पास चली जाए। आज सुबह से ही पता नहीं क्यों राहुल का फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। माँ ने प्रिया को सजने संवरने का हुक्म देते हुए बाकी
का इंतज़ाम करने चली जाती हैं। इतने में वो लड़के वाले आते हैं और सब आवभगत करने के बाद पिंकी से माँ बोलती है कि वह जाकर प्रिया को ले आए। प्रिया के कदम तो ऐसे एक जगह जाम हो गए थे जैसे उठ ही ना रहे हों, लेकिन पापा की इज्जत की खातिर आंखों में आंसू लिए वह वहाँ पर आ बैठी। दोनों परिवार आमने सामने बातें कर रहे थे। लड़के की माँ उठकर प्रिया से पूछती है, हम सभी को तो तुम बहुत पसंद हो बेटा, लेकिन तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए तुम्हारी राय जानना भी ज़रूरी है। अगर तुम्हें हमारा बेटा राहुल पसंद हो तो रिश्ते को आगे बढ़ाएं। प्रिया जो अभी तक नज़रें झुका ही बैठी थी, राहुल का नाम लेते ही उसने जैसे ही ध्यान दिया तो उसके होश ही उड़ गए। उसके चेहरे का रंग रूप सब निकल गया। चेहरा एकदम से खिल गया। सामने कोई और नहीं बल्कि वही राहुल था जिसे वो पसंद करती थी। राहुल और पिंकी प्रिया की तरफ देखकर उसे परेशान करने के लिए इशारों में माफ़ी मांग रहे थे। दोनों परिवार ने शगुन के पैसे देकर रिश्ता पक्का कर दिया। प्रिया के लिए तो जैसे यह सब कुछ एक सपना था। मौका मिलने पर पिंकी ने सारी कहानी उसे बताई कि कैसे उसने दादी को प्रिया और राहुल के बारे में बताकर दादी से पापा को और पापा ने मम्मी को इस रिश्ते के लिए मना लिया। इसलिए सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। प्रिया पिंकी को गले लगाते हुए धन्यवाद कहती है उसने अपने मनपसंद जीवन साथी का साथ दिलवाने के लिए उसकी कितनी मदद की। ये सब सिर्फ पिंकी की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। पिंकी कहती है, अरे दीदी, राहुल और प्रिया तो एक दूसरे के लिए ही बने थे और ये सब तो सबकी दुआओं का फल है। तय तारीख पर प्रिया और राहुल की सगाई हो जाती है और 2 महीने के बाद दोनों की शादी की तारीख तय की जाती है और दोनों की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। इस तरह एक प्यारी सी लव स्टोरी का एक खूबसूरत एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माई स्टोरी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।